प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के 153वें वीडियो तथा बिहार श्रृंखला के 26वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मगध सम्राट जरासंध के रहस्यपूर्ण जन्म तथा मृत्यु के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि इसके पूर्व बिहार श्रृंखला में 25 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसे आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। YouTube के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जरासंध 5000 वर्ष पूर्व मगध साम्राज्य का राजा था। इसकी राजधानी राजगृह थी, जो पटना से मात्र 110 किलोमीटर दूर है। इसके पिता का नाम बृहद्रथ था, जिसके राजवंश का शासन 2600 वर्षों तक चला। राजा बृहद्रथ का विवाह काशी के राजा की 2 पुत्रियों से हुआ। राजा बृहद्रथ अपने दोनों पत्नियों को एक समान और बहुत प्यार करते थे। इनका कोई संतान नहीं था। एक बार ऋषि चंद्रकौशिक इनके राजमहल पधारे। संतान नहीं होने की बात ज्ञात होने पर ऋषि ने राजा बृहद्रथ को एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी रानी को खिला देना, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। चूंकि राजा अपनी दोनों पत्नियों को समान प्यार करते थे, उन्होंने दोनों रानियों को आधा आधा फल खिला दिया। दोनों रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर उन दोनों ने एक बालक को आधे आधे भाग के रूप में निर्जीव मांस के लोथड़े को जन्म दिया। ये दोनों निर्जीव मांस के टुकड़े देखने में अत्यंत भयावह थे। राजा बृहद्रथ ने उन दोनों मांस के टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने उन 2 मांस के टुकड़ों को देखा। एक भाग को उसने बाएं हाथ में, दूसरे भाग को दाएं हाथ में उठाया। जब उसने दोनों हाथों को मिलाया, तब दोनों टुकड़े जुड़ गए और जुड़े हुए टुकड़े में जान आ गई। बच्चा जोर से रोने लगा। यह देखकर राक्षसी डर गई। एक छोटे जीवित बच्चे को खाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। वह उस बच्चे को राजा बृहद्रथ के पास ले गई। राजा ने सारी बातें जानकर अपने बच्चे को अपने पास रख लिया। राजा बृहद्रथ ने उस बच्चे का नाम जरा राक्षसी के नाम पर जरासंध रखा, क्योंकि जरा राक्षसी ने 2 मांस के टुकड़ों को संधि अर्थात जोड़कर संपूर्ण जीवन दिया। मित्रों, जरासंध के जन्म की कहानी आपको कैसी लगी? जरासंध की मृत्यु में भी उसके जन्म का यही रहस्य छिपा हुआ है। उस समय वृष्णि साम्राज्य, जिसकी राजधानी मथुरा थी, के राजा उग्रसेन थे। कंस उनका बेटा था। राजा उग्रसेन की बेटी देवकी के पति वासुदेव थे। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव देवकी के 8वें पुत्र थे। इस प्रकार कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा हुआ। एक बार जरासंध ने वृष्णि राज्य पर आक्रमण किया। उस युद्ध में कंस की वीरता को देखकर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया। इस प्रकार जरासंध भी भगवान श्री कृष्ण का संबंधी बन गया। अपने अत्याचार तथा भविष्यवाणी के कारण कंस भगवान श्री कृष्ण द्वारा वध किया गया। अपने दामाद कंस के वध से क्रोधित होकर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। इंद्रप्रस्थ का राजा बनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस अश्वमेध यज्ञ में मगध का राजा जरासंध एक विघ्न था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध की राजधानी राजगृह गए और उन्होंने तीनों में से किसी एक से द्वंद्व करने के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम को चुना। द्वंद्व युद्ध अनेक दिनों तक चला। अनेकों बार भीम ने जरासंध
को 2 टुकड़ों में चीर कर फेंका, लेकिन ये दोनों टुकड़े जुड़कर एक हो जाते और जरासंध जीवित हो जाता। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से बताया कि जरासंध के दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंको। तब भीम ने जरासंध को बीच से चीरकर दाईं भाग को बाईं तरफ तथा बाईं भाग को दाईं तरफ फेंका। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु हुई। जरासंध की मृत्यु के बाद जरासंध का बेटा सहदेव को मगध के सिंहासन पर बैठाया गया। सहदेव पांडवों की तरफ से महाभारत युद्ध में भाग लिया और कर्ण के हाथों मारा गया। जरासंध का एक और बेटा जयद्रथ कौरवों की तरफ से लड़ा और अभिमन्यु द्वारा मारा गया। मित्रों, मेरी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस प्रस्तुति को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू ले चलूँगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।